हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी है रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ अरमान जो होता है वो आता है, जहाँ पर देखता है कि अभीरा और मायरा जो होते हैं वो फंसे हुए होते हैं गाड़ी में, और गाड़ी पूरी तरीके से खाई की तरफ गई होती है। तभी देखते हैं कि जो मायरा होती है वो चिल्लाती है, अपने पापा को आवाज़ देती है कि पापा प्लीज़ सेव मी, मुझे बचाओ और मम्मा को भी बचाओ। यहाँ पर अबीरा जो होती है वो बार बार बोलती है कि मायरू तुम जाओ, किसी भी तरीके से बच्चा तुम्हें यहाँ पर निकलना होगा। लेकिन वो अपनी माँ को लिए बगैर जाने की कोशिश करती है कि मैं अपनी माँ को लेकर के जाऊँगी, इस तरीके से वो सोच रही होती है। और वो बोलती है कि पापा प्लीज़ मम्मा को बचाओ और मुझे भी सेव करो, इस तरीके से वो बोलती है। तभी देखते हैं कि अरमान जो होता है वो आता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, और वो अबीरा को बोलता है कि अबीरा धीरे धीरे उसका हाथ आगे करो, जिसकी वजह से वो बचाने की कोशिश करता है। और अबीरा को बोलता है कि उस खिड़की से तो नहीं, लेकिन इस तरफ से तुम इसको बचाने की कोशिश करोगे तो ये आ सकते हैं। और देखते हैं कि वो कोशिश करता है, जिसकी वजह से मायरा को हिम्मत देती है अबीरा, और मायरा अपनी माँ की हिम्मत को पा करके वो बाहर कोशिश करती है और बाहर निकलने की कोशिश में वो कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पर अरमान उसे बचा लेता है, और अरमान उसे बचा करके देखते हैं कि बाहर की तरफ ले करके जाता है और देखता है कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगी। और वो पूछता है कि कहीं आपको बुबू तो नहीं हुई मायरू? तो वो वहाँ पर बोलते हैं कि नहीं पापा मुझे कुछ नहीं हुआ है। और वो बोलते हैं प्लीज़ मम्मा को बचाइए, सेव करिए। लेकिन यहाँ पर अबीरा जो होती है वो ये सब मोमेंट देख करके मिस करती है कि अब तो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, काश ज़्यादा टाइम होता, थोड़ा और वक्त बिता लेती मैं आप दोनों के साथ। वो दोनों को बोलती है कि लव यू बहुत, और इतना बोल करके उसे ऐसा लगता है कि अब वो किसी भी क्षण गिर सकती है गाड़ी से और वो अंदर खाई में चली जा सकती है, तो इसलिए वो रोती है। यहाँ पर मायरा जो होती है भगवान से प्रे करती है कि मिस्टर कान्हा मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, उन दोनों को प्लीज़ बचा लीजिए, उन दोनों को सेव रखिए। इस तरीके से देखते हैं कि अरमान जो होता है वो अबीरा को बचाने के लिए वहाँ पर चला जाता है, और वो गाड़ी में जाता है और बचाने की कोशिश करता है। अबीरा उसे मना करती है कि अरमान मेरा बचना मुश्किल है, आप जाओ। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कियारा होती है उसकी माँ आती है और उसकी बात सुन लेती है, क्योंकि कियारा अपने माँ के सामने बात कर रही होती है और वो अबीर से मिलने के लिए जाती है, और इतना सुन करके वो मना करती है। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं जाना, तुम अबीर से मिलने जा रही हो। तभी बोलते हैं हाँ माँ मैं अबीर के साथ काम करती हूँ, मैं अबीर के साथ मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। तो वो बोलती है कि मेरा जॉब छूट गया है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखते हैं उसकी माँ जो होती है वो मना करती है कि तू अबीर से मिलने नहीं जाएगी और कुछ नहीं करना है, तुम्हें अबीर के साथ काम नहीं करना। कैसे हुआ? तभी देखते हैं कि यहाँ पर काजल बुआ जो होती है वो आ जाती है, और काजल उसे मनाने की कोशिश करती है कि भाभी क्यों नहीं जाएगी वो, आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको समझने की कोशिश करिए, उसको आज़ादी दीजिए, आप पैसे बांध कर उसे नहीं रख सकती, उससे पूरी आज़ादी है, इस तरीके से वो समझाती हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि काजल की बात जो होती है वो सुन करके कियारा जो होती है उसे अच्छा लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अरमान जो होता है वो बोलता है कि अबीरा कोशिश करो और तुम आ जाओ, लेकिन अबीरा बोलते हैं कि अरमान तुम जाओ, क्योंकि मायरा के पास उसका कोई एक पेरेंट होना ज़रूरी है, तो आप जाओ यहाँ पर, लेकिन नहीं तो वो अकेली हो जाएगी। यहाँ पर अरमान जो होता है वो उसकी बात को अनसुना करता है और बोलता है कि नहीं नहीं मायरा को दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत है और तुम्हारा आना ज़रूरी है, तुम कोशिश करो अबीरा, तुम आओ। लेकिन अबीरा मना करती है। तभी अरमान बोलता है कि इतने सालों में जो कुछ भी बदला हो, लेकिन एक चीज़ नहीं बदला अबीरा, अगर तुम हो तो मैं हूँ, इस तरीके से बोलता है। तो वो थोड़ा इमोशनल मोमेंट होता है उन दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि देखो, और वो देखती है कि भगवान से प्रे कर रही होती है मायरा जो होती है। तभी अरमान उसे दिखाता है कि देखो मायरू कैसे प्रे कर रही है, पक्का मिस्टर कान्हा को धमकी दे रही होगी, तो तुम अपने लिए ना सही लेकिन मायरू के लिए तो आ सकती हो। इस बात को सुन करके देखते हैं कि अबीरा कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उस मना करती है कि मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो गाड़ी खाई में गिरेगी। लेकिन अरमान बोलता है कि तुम धीरे धीरे करके आराम से कोशिश करो और यहाँ पर निकलने की कोशिश करो। और अरमान के समझाने के बाद वो अबीरा जो होती है वो मान जाती है और बोलती है कि हाँ हमें बचना होगा अरमान, हमें खींचो। तो अरमान जो होता है वो धीरे धीरे हाथ देता है और हाथ बढ़ाता है यहाँ पर अबीरा को लेकर के वो कोशिश करता है, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता रहता है। लेकिन अरमान कामयाब हो जाता है और वो कोशिश करता है, जिसकी वजह से गाड़ी जो होती है खाई में गिर जाती है। लेकिन अरमान और अबीरा बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों को देख करके बहुत खुश होती है मायरा कि मेरे मम्मी पापा फाइनली सेव है। तो इस तरीके से वो बहुत खुश होती है, और गाड़ी यहाँ जोर आवाज़ के साथ खाई में गिर जाती है। ये देख करके अबीरा जो होती है डर जाती है और अरमान को जोर से गले लगा लेती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी बेटी होती है
वो वहाँ पर आती है मायरा, और मायरा आकर के अपने मम्मी पापा के पास गले लग जाती है। तभी गीतांजलि के बारे में बताती है यहाँ पर अभीरा कि आज मैं गीतांजलि को छोड़ूंगी। यहाँ पर मायरा भी बोलती है कि हाँ वो हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रही है पापा, आज सुबह से वो मुझे मेरे साथ अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। तभी यहाँ पर अरमान बोलता है कि अभीरा अब तुम मुझे नहीं रोकोगी, मैं आज बताऊँगा। बहुत दिनों से उसके बर्ताव बदलते जा रहे हैं, क्या हुआ है उसको समझ नहीं आ रहा है, गीतांजलि ऐसा क्यों कर रही है, मैं आज उसे छोड़ूंगा नहीं, उससे मेरे गुस्से का सामना करना होगा। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो तानिया होती है वो डाइट पे होती है और वो खाने की कोशिश में बहुत सारे खाने होते हैं, लेकिन वो मना कर रही होती है। काजल उसे खिलाने की कोशिश करती है कि खाओ तानिया, लेकिन तानिया मना करती है क्योंकि वो डाइट पे होती है और वो भी क्रिश के कहने पर। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि क्यों नहीं खाओगी, क्या हुआ है, किस तरीके से पूछते हैं। तभी देखते हैं कि उसके मुँह से निकल जाता है कि क्रिश की वजह से। तो फिर वो बात को बदलते हुए बोलती है कि नहीं नहीं मुझे बस मन नहीं है माँ, इस तरीके से मना करती है। तभी देखते हैं कि वो इतना बोल करके वहाँ पर चली जाती है और वो अपने डाइट को बदलने की कोशिश करती है कि अपनी डाइट को चेंज करें। यहाँ देखते हैं कि क्रिश आता है और क्रिश बोलता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा बाबू, जब नहीं हो रहा है तो मना कर दो ना। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ, इतना बोल करके वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और वो अपने बाप को बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर काजल उसे समझाती है कि इस तरीके से क्यों कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी शादी बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम सब बस एक वक्त के लिए ख्याल रख सकते हैं। यहाँ पर मनीषा भी उसको समझाती है कि हाँ हम एक वक्त के लिए इसका ख्याल रख सकते हैं, बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी है क्रिश। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर कियारा जो होती है अबीर के साथ गई होती है अबीर के घर पे और यहाँ पर गिटार उतार रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि उसका पैर फिसलता है कियारा का और गिर जाती है। कियारा जैसे ही गिरती है तो देखते हैं कि वो अबीर के ऊपर गिर जाती है और उनके बीच में रोमांस शुरू हो जाता है। तभी वो पूछता है कि तुम ठीक हो, तो यहाँ पर बोलती है हाँ हाँ ठीक भी हूँ और पता नहीं, इतना बोलती है। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं तुम्हारे पैर में चोट लगी होगी, लेकिन वो गिटार देखने चली जाती है। यहाँ पर अबीर के पास फ़ोन आ जाता है और अबीर अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अरमान होता है उसके बारे में अबीरा बताती है और वो अपने बच्चे को देखती है कि कहीं उसको लगी तो नहीं चोट। तो वो पूछती है कि आपको कहीं बूबू तो नहीं हुई मायरू। तो मायरा यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं। तो अरमान के बारे में जैसे ही बताती है कि यहाँ पर अबीरा की ये सब गीतांजलि ने किया है, क्योंकि गीतांजलि खुद तो गाड़ी से निकल कर के बाहर हो गई, लेकिन उसने हम दोनों को गाड़ी में छोड़ दिया और वो बाहर की तरफ कूद गई। तो ये सब सुन कर के उसे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर मायरा भी रो रही होती है क्योंकि उसे भी गीतांजलि का बर्ताव सही नहीं लगता। तो यहाँ अरमान गुस्सा होता है और बोलता है कि उसे आज मेरे गुस्से का सामना करना ही होगा। दूसरी तरफ देखेंगे कि तानिया अपने कमरे में होती है और तानिया जो होती है वो चॉकलेट्स लेती है और चॉकलेट खाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। एक ही बाइट खाती है, तभी उसको याद आ जाता है कि वो डाइट पे है और वो छोड़ देती है और बोलती है कि नहीं नहीं मैं ये सब चॉकलेट नहीं खाऊंगी। ये सब देख करके देखते हैं कि कियारा जो होती है वो सब देख रही होती है और उसे अच्छा नहीं लगता। तभी देखते हैं कि वो कमरे में जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है और वो वहाँ पर चॉकलेट्स लेकर आती है, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि कियारा प्लीज़ इसे सब लेकर जाओ, नहीं तो अगर ये मेरे सामने रहेगा तो मैं खा लूँगी। तभी देखते हैं कियारा उसे समझाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं नशे वाली प्रॉब्लम से जूझ रही थी तो मैंने ऐसा ही किया था, लेकिन मैंने एक काढ़ा ली हूँ, इसको तुम पी करके देख सकती हो। तो वो यहाँ पर उसको बोलती है और उसे समझाती है कि हम दोनों तो एक नॉर्मल सी लाइफ को नहीं चेंज कर रहे, अपने पूरे रूटीन को चेंज कर रहे हैं, तो ये सब तो प्रॉब्लम्स आएगी ना, एक दिन में तो नहीं होगा। तभी देखते हैं कि वो उसे एक देती है चॉकलेट खाने को और बोलती है कि तुम खा लो, इस चॉकलेट से कुछ नहीं होगा। तभी वो उसको समझाती है और देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं हाँ अगर तुम्हें कभी प्रॉब्लम है तो तुम मेरे पास आ जाना और मुझे कभी है तो मैं तुम्हारे पास। दूसरी तरफ देखेंगे कि दादी सा से अरमान सारी बात बताता है गीतांजलि के बारे में और वो लोग को घर आने के लिए दादी सा बोलती है। तभी देखते हैं कि जैसे अरमान रिजॉर्ट की तरफ आता है मायरा और अबीरा को लेकर के, तभी देखते हैं कि वहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी होती है और ये सब देख करके वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस क्या कर रही है। वो अंदर की तरफ जाते हैं। यहाँ दादी साहब जो होती हैं वो देख करके जो गीतांजलि की बॉडी होती है उसे देख करके शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गीतांजलि की डेथ हो जाती है और यहाँ पर वो आकर के बताती है कि हाँ उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि हम लोग देखिए बुरी तरीके से घायल थे सड़क पर और हम लोग लेके जा रहे थे, लेकिन इनके सर पे चोट आई थी काफ़ी गहरी, जिसकी वजह से ये रास्ते में अपना दम तोड़ दी। ये सब देख करके यहाँ पर अरमान को बहुत शौक लगता है और वो देख करके गीतांजलि को रुक जाता है और यहाँ पर वो बहुत ही मायूस होता है। तभी वो पूछता है कि ये सब कैसे हुआ अबीरा, वो अबीरा को बोलता है तो अबीरा उसका सपोर्ट करते हुए वहाँ पर आती है। तभी देखते हैं कि दादी साहब बोलते हैं कि गीतांजलि को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही था, मैंने
उसको कितनी बार रोका, लेकिन उसने नहीं माना और आज उसके कर्मों का फल उसे मिल ही गया। इस तरीके से बोलती है कि हम जो करते हैं उसे यहीं पर भोग करके जाते हैं और उन कर्मों की सज़ा हमें यहीं पर मिल जाती है। तो आज दशहरा था, इसलिए बुराई का अंत तो होना ही था। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि अरमान और अबीरा एक नई तरीके से शुरुआत करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने फिर से मिला था। तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।